दोस्तों अगर आप भी इस तरीके के काम करवा रहे हैं तो आपको भी सावधान होने की आवश्यकता है। दोस्तों आपको भले ही नहीं लग रहा होगा कि साइट पे सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे बहुत सारी गलतियां दोस्तों मिस्त्री के द्वारा किया जा रहा है, जो कि आप अपने साइट पे रोक सकते हैं। दोस्तों वैसे तो बहस छिड़ रहती है कि घर में कितना मोटा सरिया लगाना है या फिर कौन से कंपनी का सरिया लगाना है, इस बारे में हर कोई सोचता है। लेकिन उस सरिये को किस तरीके से साइट पे इस्तेमाल करना है, इसको बांधने का तरीका ही अगर मिस्त्री गलती कर दे तो आप कुछ भी दोस्तों कर लीजिए, कितना भी ब्रांडेड सरिया ला करके दे दीजिए, आपको वो मजबूती नहीं आने वाली है जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। दोस्तों भले ही यहाँ पे बीम की ढलाई स्टार्ट कर दी गई है, कुछ हिस्से को ढाल भी दिया गया है, लेकिन दोस्तों जो सरिया बांधने का तरीका है वो मिस्त्री ने बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं फॉलो किया है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार मिस्त्री से क्या गलती हो रहा है सरिया को बांधने में। बीम का जो सरिया है उसको किस तरीके से बांधा जाना चाहिए और किस तरीके से साइड पे बांधा जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा। दोस्तों मान करके चलिए कि ये लकड़ी आपका बीम है, ठीक है। बीम के ऊपर जब भी लोड आएगा, चाहे वो ब्रिकवर्क का हो या फिर दोस्तों अदर पार्ट का हो, अगर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों तो बीम आप देख सकते हैं इस तरीके से ये यू शेप ले रहता है। इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि मुड़ता हुआ आपको बीच में सबसे ज़्यादा दोस्तों झुका हुआ ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही हमारे बीम के साथ भी होता है। तो अब दोस्तों देखते हैं बीम में देखेंगे दोस्तों तो इसमें पूरे 4 सरिया लगा हुआ है। 2 सरिया नीचे की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं ये बीम का टेंशन जोन है, ठीक है। और ये 2 सरिया जो है वो कंप्रेशन जोन में लगे हुए हैं। अब बीम पे लोड आ रहा है दोस्तों तो बीम हमारा कुछ इस तरीके से मुड़ना चाह रहा है। आप अगर अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते होंगे दोस्तों कि लकड़ी को अगर बहुत ज़्यादा ऊपर में इस तरीके से दबाव डालूं तो ये ऊपर से कभी नहीं टूटेगा। आप ध्यान दीजिएगा, आप भी अपने घर के आसपास कोई लकड़ी होगा उस पर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ये ऊपर से कभी नहीं टूटने वाला। जब भी टूटेगा दोस्तों तो ये नीचे से टूटने वाला है, ठीक है। तो नीचे में बीम का हमने बताया था ये है टेंशन जोन। हमेशा बीम पर लोड पड़ेगा तो खिंचाव में यही वाला जोन आने वाला है, मतलब यही दोनों सरिया जो है वो खिंचाव देगा। ऊपर में है कंप्रेशन जोन, मतलब कि नीचे से खिंचाव आएगा, ये फैलना चाहेगा, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है दोस्तों, ऊपर का जो 2 सरिया है वो सिकुड़ना चाहेगा इस तरीके से। हमारा देख सकते हैं उंगली का ऊपरी भाग जो सिकुड़ रहा है, पीछे का भाग जो है वो फैल रहा है। इसीलिए दोस्तों यही कारण है कि नीचे का पार्ट कभी भी बीम का जो है वो पहले टूटता है और ऊपर में कंप्रेशन मतलब कंप्रेस होता है, ये और सिकुड़ता है दोस्तों। किसी भी चीज को सिकुड़िएगा और खींचिएगा, खींचने वाला जल्दी टूटता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर वाला जो पार्ट है वो कभी भी फैल नहीं रहा है, लेकिन फैलने वाला काम किससे हो रहा है, नीचे वाले जोन में हो रहा है। बस इतना आप अगर समझ गए तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप देख सकते हैं जो बीम में रिंग बांधा गया दोस्तों, या फिर यूं कहें कि जो स्टीरअप लगाया गया है उसका दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है वो यहाँ पे एक ज्वाइंट है, ठीक है। वो सभी रिंग में आपको देखने को मिलेगा, ये ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग हुक कहते हैं, ठीक है। दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल में अगर जाना चाहूँ तो इसके एंगल को लेकर के बहस हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों ये 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ ये गलत है, इसको छोड़ लीजिए, क्योंकि जनरली 90 डिग्री पे ही मार्केट में अवेलेबल है और लोग इसी को लगाते हैं। लेकिन जो मिस्त्री ने गलती किया वो ये किया है, जैसे कि नीचे वाला पार्ट फैल रहा था, ठीक है, तो जो पार्ट फैलने वाला है उसमें आप इस तरीके से हुक नहीं दे सकते हैं। ये देख सकते हैं ये जो हुक है ना नीचे को फैलने वाला है और ये तार से बांधा हुआ है, ठीक है। कभी भी दोस्तों ये फैलने वाला जगह में रहेगा तो ये हुक जो है वो अपना मुंह खोलेगा और इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है वो धराशायी होगा। लेकिन दोस्तों उसके उलट अगर ऊपर में देते हैं तो ये चीजें फैल नहीं रहा, ये सिकुड़ रहा है, तो ये कभी भी खुलने का चांस नहीं रहेगा। ये बारीकी को आप समझिए। इसलिए दोस्तों बीम के केस में आपको जो है वो हमेशा क्या करना चाहिए कि हुक को अपर साइड में यानी कि कंप्रेशन जोन में ही लगाना चाहिए। लेकिन इसको लगाने का क्या सही तरीका होना चाहिए, एक आपका हुक यहाँ रहेगा, ठीक है, इस साइड में सब ऊपर में ही रहेंगे, लेकिन एक यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा यहाँ रहेगा, चौथा यहाँ रहेगा, अल्टरनेट करके, ठीक है, एक इधर तो एक इधर, ठीक है, ताकि एक जगह लोड पड़ने पर दोस्तों मान लीजिए इसको अफेक्ट कर रहा है, ये भी रहेगा तो ये अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन उस साइड रहेगा दोस्तों तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसका पड़ जाएगा। और नीचे तो गोल करके भी दोस्तों आपको हुक का मुंह नहीं खोलना है।
यकीन करता हूँ दोस्तों, जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है बहुत से लोग समझ गए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट डालिए। अगर कोई दिक्कत है, पर्सनली जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे ईमेल आईडी पे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं हमारा सर्विस लेने के लिए। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।